यदि आप मंडे ट्यूसडे तक नहीं कर पाते हैं ऐसा, तो वैसे केस में क्या होगा, ब्लॉक कर दिया जाएगा आपको। ठीक। और ऐसा तो हमको नहीं लगता है कि 10th बी में कोई दूसरे सेक्शन का कोई ज्वाइन करता है। तो वो कृपया उसी सेक्शन में करें। जैसे मान लिया कि पढ़ रहा बी में ज्वाइन किए हुए है 10C में, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आपका अपना क्लास है उसी में आपको पढ़ना है। ठीक है, तो क्लास शुरू करते हैं हम। हाँ, बात यहाँ है आपको कि ये तो हम लोग समझ ही गए थे कि ये तो आपको जानना ही है कि फेनोमेना रिलेटेड टू रिफ्रैक्शन में अगर मान लिया एक कॉइन रखा हुआ है और वो पानी में डुबोया हुआ है, तो क्या होता है कि जो ऑब्ज़र्वर है, यानी जैसे ये पानी है तो ऑब्ज़र्वर को थोड़ा ऊंचा वो दिखता है। ठीक है, यानी जो डेप्थनेस है वो कुछ कम लगता है उसको। जैसे अगर विदाउट वाटर है तब तो जहाँ है कॉइन वहाँ दिखेगा। यानी मान लिया यहाँ से हम मान लेते हैं इसका मान लिया कि यहाँ से इसका टी है, तो ये टी ही डेप्थनेस दिखेगा। लेकिन अगर यहाँ पे है, पानी डाल दिए हैं, तो कुछ ऊपर दिखता है। उसके पीछे कारण हम बता चुके थे कि जैसे एक रे तो मान लिया सीधा चला जाएगा, तो वो कोई तरह का उसमें बेंडिंग फेनोमेना नहीं होगा। यहाँ पर एक बात है कि रिफ्रैक्शन नहीं होगा, कहना गलत होगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? यहाँ ये कहना कि ये नॉर्मली गिरा है तो रिफ्रैक्शन इज़ नॉट ऑकरिंग, क्या ये सही है बोलना? इज़ देयर रिफ्रैक्शन? रिफ्रैक्शन यहाँ हो रहा है कि नहीं? यस, रिफ्रैक्शन हो रहा है। कैसे हो रहा है भाई? बेंडिंग तो नहीं हो रहा है, बेंडिंग तो नहीं हो रहा है। चेंज इन स्पीड, गुड, चेंज इन स्पीड हो रहा है। दूसरा हम रे इस तरह से लिए, ये ठीक, यहाँ नॉर्मल ड्रॉ कर दिए, तो ये क्या हुआ, थोड़ा ऐसे बेंड कर गया। और इसको यदि हम पीछे की ओर ले जाए तो ये अगर ऑब्जेक्ट है हमारा, तो ये यहाँ इमेज बन गया। ठीक है, इमेज बन गया, पिछले बार का ही बात है ये। और ये आपका हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना, एंड दिस इज़ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और याद होगा कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के तहत ये भी हमारा एंगल ऑफ ये आर हो जाएगा, और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के अकॉर्डिंग जेड बना रहा है, तो ये आई हो जाएगा, है ना। यही सब काम किए थे हम लोग। दूसरा ये बताए थे हम कि पहले तो हम, हाँ हाँ हर्षित, पहले तो हम बताए थे, अभी बता रहे हैं, टॉपिक को रिलेट कर रहे हैं, कि पहले तो हम बताए थे कि वाटर टू एयर अगर हम गए तो साइन आई बाई साइन आर लिए थे ना, साइन आई बाई साइन आर। और साइन आई हमारा था जो, वो अगर हम यहाँ पर क्या करें, ए और इसको ओ तो हो चुका है बी, तो अगर हम साइन आई लें तो साइन आई मीन्स पी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए बी बाई एच में क्या हो जाएगा जी, ओ बी। ठीक है ना हम, हाँ, साइन आर अगर लें तो पी हो गया ए बी एंड एच हो गया हमारा आई बी। ओके, ए बी कैंसिल एंड दिस विल बिकम आई बी बाई ओ बी। नाउ फिर हम बोले थे कि आप ये मान के चलें कि ये बी बड़ा क्लोज है, तो बी अगर ए के पास ही आ जाएगा, तो जो हम बी आई बोलेंगे उसको हमको क्या बोलना पड़ जाएगा, ए आई।
बी यदि ए के काफ़ी करीब हो गया तो ए आई या बी आई बोलें एक ही बात है, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, बी आई के जगह ए आई एंड बी ओ के जगह ए ओ, क्योंकि ए जो है बी के पास आ गया। उसके बाद मेन गौर करने का चीज़ है कि ये डब्ल्यू एन ए है और हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर निकालना है। इस कारण से ए एंड डब्ल्यू इज इक्वल टू 1 डब्ल्यू एन ए, यानी ये हो गया हमारा ए ओ बाई ओ ए बाई ओ आई। और एंड ओ ए अगर देखें तो जो रियल डेप्थ है, यानी सही में जो है वही हुआ, यानी रियल डेप्थ बाई एपरेंट डेप्थ। जो थोड़ा सा बुक न्यूमेरिकल स्पेशली न्यूमेरिकल का बुक होता है उसमें क्वेश्चन ये सब रहता है 10th के में भी। उसी में शायद कोई बच्चा पूछा था कि जो सर ये शिफ्ट करता है वो ज़रा बताइए, शायद कोई पूछा था। तो वो बहुत आसान है, उसको भी हम कर लेते हैं। ये शिफ्ट क्या हुआ, ओ था, ब्लड हो रहा है ना विजन, शिफ्ट यही ना हुआ कि ओ पर ऑब्जेक्ट था, अब वो दिखने लगा आई के पास, तो ओ से आई ही ना शिफ्टनेस हुआ, तो वो भी निकाला जाता है। वो भी हम दिखा देते हैं कि ये फिगर सामने ही बनाते हैं ज़्यादा अच्छा। ओ आई देखो यही शिफ्टनेस है। ओ ए माइनस ए आई हो जाएगा, ए आई। अब क्या करते हैं हम यहाँ ओ ए को कॉमन ले लेते हैं, ये 1 माइनस ए आई बाई ओ ए हो जाएगा। ओ ए ज़रा चेक करें क्या है, ओ ए आप चेक करें क्या है। ओ ए जो है ये रियल, हाँ जो यहाँ से थिकनेस जो हुआ ना पानी का, हाँ उसको हम टी दिखा देते हैं, टी, यानी हम यहाँ लिख दिए टी और 1 माइनस, ज़रा चेक करना, ए आई बाई ओ ए। और यहाँ देखो क्या आया हुआ है, अरे ओ ए बाई ओ आई, ज़रा देखो दोनों अगर फिगर दिख रहा हो तो ये हमारा ए एंड डब्ल्यू है, तो हम यहाँ पर 1 माइनस 1 बाई ए एंड डब्ल्यू लिखेंगे। ये चीज़ क्लियर है, फोकसिंग में थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा, ऊपर नीचे हो गया है, हो रहा है कि ए आई बाई ओ ए धीरे धीरे हम ले जाते हैं, और यहाँ हमारा आया है ओ ए बाई ओ आई, उल्टा आया है। तो उल्टा आया है तो इसको भी उलट के लिख देंगे, है ना, यानी 1 बाई ए एन डब्ल्यू। ये हमारा एक फार्मूला हो गया शिफ्टनेस का, ठीक है, शिफ्ट का फार्मूला हो गया, क्या हो गया, टी 1 माइनस 1 बाई ए एन डब्ल्यू। ठीक, समझ आ गया? अगर समझ आया तो यस लिखें। सवाल देखना जरा। अ ग्लास स्लैब, देखो ग्लास स्लैब ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, ज़्यादा नहीं सोचना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख देना है ग्लास स्लैब का 1.5 इज प्लेस्ड ऑन अ इंक डॉट। जैसे मान लो कि एक ग्लास स्लैब है, ठीक है, एक ग्लास स्लैब है और यहाँ पर एक इंक डॉट है और उस पर हम एक ग्लास स्लैब रख दिए। स्वाभाविक है थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखेगा ना, तो आपसे वही पूछ रहा है, द डॉट अपीयर्स टू बी रेज्ड बाय 1 सेंटीमीटर। ये भी बोल दिया वो कि कितना उठा हुआ दिखा है, 1 सेंटीमीटर उठा हुआ दिखा है। तो आपको बताना है कि ग्लास स्लैब का थिकनेस क्या है। बहुत अच्छा सवाल, वेरी गुड आयुष, वेरी गुड आयुष। और कोई और स्टूडेंट भाई? वेरी गुड निशान, वैभव, तेजस्वी, हाँ चलो तुम लोग भी फेमस हो जाओगे, यूट्यूब में अपलोड होता है तो
आप लोग का भी आ जाएगा कि कोई है भाई वैभव कौन है, ये सब बड़ा जवाब देता है ना। आयुष माधव 0.5 बाई 1.5 कैंसिल हुआ, क्या हुआ जी, कैंसिल हो गया, 3 आया, यानी t इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। नो नीड ऑफ चेंजिंग द यूनिट। ओके, ये याद है, रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। और याद क्या, ये तो आपका टेस्ट में आया है इस बार, कि ये आपका जैसे ये ग्लास स्लैब हुआ, ये इंसिडेंट रे है ना, फिर ये आपको हो गया रिफ्रैक्टेड रे, एंड अगेन वी विल ड्रॉ नॉर्मल, और ये जो इमर्जेंट रे होगा वो क्या हुआ, भागा, है ना, ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन अभी। और इसको, इस इंसिडेंट रे को, जो ओरिजिनल इंसिडेंट रे है, यदि उसको हम ट्रेस करें तो उसको हम ट्रेस करें तो ये आपको दिख रहा है कि ये इंसिडेंट रे और ये इमर्जेंट रे पैरेलल दिख रहा है, प्रूफ भी करना चाहिए था इमर्जेंट रे, है ना। और ये जो आपका डिस्टेंस हो जाता है, जो अगर यदि इंसिडेंट रे आता और ये जो इमर्जेंट रे आ रहा है, तो ये जो शिफ्टनेस हुआ, इसको हम लोग लैटरल शिफ्ट कहते हैं, या लैटरल डिस्प्लेसमेंट, जिसको इंडिकेट करते हैं डी से। और उसमें याद होगा आपको कि दिस इज़ आई एंड दिस इज़ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1, and again this is normal, therefore this refracted ray will act as incident ray for this emergent ray, therefore this will be angle of incidence, but we will write here R1 because we are seeing here that there are two normal which is parallel, and therefore according to alternate interior angle R1, okay, and this R1 R1 is equal to R2, R1 is equal to R2 is equal to R, ठीक। अब स्नेल्स लॉ क्या कहा कि अगर एक मीडियम N1 है और एक मीडियम N2 है, एंड अगेन दिस इज N1, ओके, N2 साइन R1 होगा, जिसको मैंने R माना है, साइन R होगा, ओके, ठीक है। तो ये यहाँ के लिए हुआ, ये दोनों के लिए हुआ। फिर अगर हम नेक्स्ट लेते हैं इन दोनों के लिए, तो अगेन स्नेल्स लॉ, N2 ये तो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस ही है, N2 साइन R लिख देंगे हम, इज इक्वल टू ये हमारा एंगल ऑफ इमर्जेंस है, और ये मीडियम N1 है, इसलिए N1 साइन E, ओके। आप देखें यहाँ दोनों चेक करें, ये दोनों इक्वल है, देयरफॉर N1 साइन I इज इक्वल टू N1 साइन E, हाँ, और ये कैंसिल हुआ, देयरफॉर I इज इक्वल टू E, ये एक बात हुई। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस, ये हम पहले भी प्रूव कर चुके हैं। और अगर आप, ये तो पैरेलल दिख रहा है ना, अगर हम ऐसे भी चेक करें, अगर चेक कीजिए, अगर हम एक्सटेंड किए हैं तो ये नॉर्मल है और ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, तो दिस E, तो ये भी E हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा कि नहीं। और दूसरी तरफ आप यहाँ चेक करें तो ये, हाँ, कॉरस्पॉन्डिंग, और दूसरी तरफ आप यहाँ चेक करें, यहाँ ये तो यहाँ पर हमको वर्टिकली अपोजिट एंगल मिल रहा है, वर्टिकली अपोजिट, क्या, तो ये हमको I मिल रहा है ना जी, I मिल रहा है, समझ रहे हो बात, ये I मिल रहा है ना। अब चेक करो, हाँ, वर्टिकली अपोजिट। अब ये I और E हम जान चुके कि बराबर है,
हमको यहाँ बताया गया कि आई और ई बराबर होता है, और ये हमको क्या दिख रहा है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो सिंस द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देयरफॉर द लाइन विल बी पैरेलल। जो हम लोग ऐसे कह देते हैं ना पैरेलल, वो प्रूव करके बताना ज़्यादा अच्छा है कि पैरेलल। ये तो दिख रहा है, दिख रहा है से नहीं चलने वाला है, आप प्रूव कीजिए। क्लियर है कि सिंस दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड एज वी हैव प्रूव्ड हियर दैट आई इज इक्वल टू ई। यहाँ पर मैंने कहीं भी पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट नहीं लिया था, है ना, ये स्नेल्स लॉ लाया, तो यहाँ आ गया हमको, देयरफॉर इट इज़ पैरेलल। सबको समझ आया ये पैरेलल का कॉन्सेप्ट? ओके ओके ओके, हाँ ठीक है तेजस्वी। बाकी बच्चे यस जरूर लिखा करें अगर समझ आया तो, और नहीं आया तो नो भी लिखें, और वीडियो देखने के बाद फिर मुझसे कांटेक्ट करें। ऐसा शायद हमको ध्यान में आ रहा है, लिखा हुआ है यस सर। ओके, तो ये जो लैटरल इन्वर्सन है, लैटरल डिस्प्लेसमेंट, यस, शिफ्ट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस। तो ज़रा उसको हम दिखा दे तो थोड़ा मज़ा आ जाएगा, है ना। हाँ, यहाँ तुम गौर करो, ये जो एंगल हमारा होगा, यहाँ पर एक छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है हमारा, बन रहा है ना, छोटा सा ट्रायंगल, इसको लिख दो, कुछ नेमिंग कर दो, BL, है ना। तो यहाँ पर अगर आप चेक करें तो ये छोटा सा एंगल जो बन रहा है वो कितना होगा, बता सकते हो कोई? ये छोटा सा एंगल एक बार याद करो, हम क्वेश्चन दिए थे कि अगर प्लेन एंगल को हम थीटा से टिल्ट कर देते हैं तो उसका रिफ्लेक्टेड रे जो होगा वो कितना टिल्ट कर जाएगा। वो अगर कॉन्सेप्ट याद होगा तो आप हमें ये वाला का एंगल बता सकते हैं कितना होगा। वेरी गुड आयुष माधव, दिस विल बी I माइनस R1 या R कहें, वेरी गुड। हाँ, चूँकि ये I है, ये पूरा I है और ये R है, तो छोटा वाला जो होगा वो इतने बड़े में से इसको घटा देंगे, छांट देंगे, है ना। वेरी गुड। तो हम यहाँ पर उठाते हैं इस ट्रायंगल में साइन I माइनस R1, ओके, साइन I, इसको थिकनेस मान लो, ग्लास स्लैब थिकनेस, ठीक। तो साइन I माइनस R1 अगर देखें तो ये हो जाएगा P/H, है ना, इसको भी लेवलिंग कर दो। तो P/H यानी P हमारा कौन हो जाएगा, ये D, ये D है हमारा, और H हो जाएगा हमारा AB। AB का दोस्ती हम T से करा सकते हैं, है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये AB हमारा काम कर देगा H का, और मेरे पास ये जो एंगल है R1, तो इसको अगर हम ध्यान रखें तो ये हमारे लिए काम करेगा बेस का, इसलिए वी शुड हियर यूज कॉस, है ना, कॉस हम लोग को यूज करना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर कॉस लगा, ट्रायंगल A&B में, ये ट्रायंगल कौन सा था, ABL ट्रायंगल था, ABL ट्रायंगल था, ट्रायंगल ABL, और ये ट्रायंगल मैं कंसीडर कर लेता हूँ A&B। तो कॉस R1 इज इक्वल टू क्या होता है, B/H, यानी AN बाई AB, है ना जी, AN बाई AB, और AN हमारा क्या काम कर रहा है, थिकनेस का काम कर रहा है, TAB, यानी AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T/cos R1 होगा ना। अब जरा चेक करो, यहाँ D इज इक्वल टू AB आया हुआ है, साइन I माइनस R1, और AB हम ला चुके हैं, तो D इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, T/cos R1 साइन I माइनस R1। अब तुम चाहो तो इन सब को छिपा दो, तो तुमको साफ पता चल रहा है कि D इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस। वेरी गुड आयुष माधव।
अब जरा सा हम कुछ ये तो हुआ थोड़ा सा एडवांस लर्निंग की ओर चले गए, थोड़ा हम आ जाते हैं वापस जो हम यहाँ पर आप देखिए कि लेंस तो जानकारी है ही कि इट इज़ अ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिव मीडियम हैविंग टू सरफेसेस। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि वन ऑफ विच मस्ट बी स्फेरिकल। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि ठीक है, दो रिफ्रैक्टिंग मीडियम का कंबाइंड इफेक्ट होता है, लेकिन वन मस्ट बी स्फेरिकल। एक जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? स्फेरिकल होना चाहिए। ठीक है, अब देखो उसी में तुमको पता चलेगा कि क्या स्फेरिकल। तो यहाँ पर तो दोनों स्फेरिकल है ना, और दोनों कॉन्वेक्स है, इसलिए ऐसे को हम लोग बाई कॉन्वेक्स लेंस भी कहते हैं। ठीक है, जब हम लोग टाइप्स ऑफ लेंसेज की बात करते हैं तो मेनली दो ही देखते हैं, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। तो यहाँ पर दो रिफ्रैक्टिंग मीडियम जो हमारा हुआ, दोनों यहाँ पर क्या है? कॉन्वेक्स है ना, दोनों कॉन्वेक्स है। और यहाँ पर जो दोनों हमारा है वो दोनों कॉनकेव है। तो यहाँ पर तो दोनों स्फेरिकल है, लेकिन कभी कभी हो सकता है कि एक प्लेन हो और एक स्फेरिकल हो, तो उसको भी हम लेंस कहेंगे। लेकिन दोनों प्लेन हो गया, उस केस में तो स्लैब कहला जाएगा, ग्लास स्लैब हो जाएगा, है ना। तो हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं क्या चीज़ का? लेंस का। तो तुमको हम यहाँ दिखाते हैं कुछ एग्जाम्पल जिसमें आपको समझ में आएगा ये बात कि वन मस्ट बी स्फेरिकल। जैसे टाइप्स ऑफ, यहाँ पर गलत लिखा गया, कॉन्वेक्स लेंस की अगर हम बात करें तो ये तो हमारा पहचाना हुआ है, एंड दिस इज़ बाई कॉन्वेक्स, इक्वी कॉन्वेक्स। लेकिन यहाँ तुम देखो कि एक प्लेन है ना, लेकिन एक क्या है? स्फेरिकल है ना, इसलिए लेंस के कैटेगरी में आया। इसका नाम हम प्लेनो कॉन्वेक्स बोले। सवाल उठता है कॉन्वेक्स प्लेनो क्यों नहीं बोले भाई? सवाल उठता है, तो उसके पीछे कारण है कि जब दो रिफ्रैक्टिंग मीडियम को आप कंबाइन करते हैं और जब रे ऑफ लाइट आप भेजते हैं उस पर, तो जो इफ़ेक्ट वो शो करता है वो कैसा शो करता है, दैट यानी बाय द नेचर ऑफ दैट लेंस इट्स नेमिंग विल बी डन। यानी वो नेचर कैसा शो कर रहा है उस आधार पे उस लेंस का नेमिंग होता है। जैसे इस पे अगर हम रेज जाने दें तो कन्वर्ज करेगा, इसलिए इसका नाम पड़ गया प्लेनो कॉन्वेक्स। यहाँ पर भी आप चेक करें, ये देखो कॉन्वेक्स और इधर से कॉनकेव है, ये कॉनकेवो कॉन्वेक्स कहलाया। लेकिन वही टाइप्स ऑफ कॉनकेव लेंस में देखें हम तो अंतर तुम देख लो, अंतर ये देख लो कि इसमें आप देखिए कि थिक एट द मिडल है ना, थिक एट द मिडल। तुमको कन्फ्यूजन हो सकता है कहीं कहीं, ये और ये में कन्फ्यूजन हो सकता है, तो नहीं होना है कन्फ्यूजन, क्योंकि इसका देखिए कि ये बाउंड्री जो है ये क्या है? पतला है, इसलिए डन है कि कॉन्वेक्स होगा, है ना। लेकिन इसका आप एंड देखिए वो क्या है? वो थिक है ना, इसलिए ये क्या में आएगा? कॉनकेव में आएगा। तो इसका नाम देखो कैसे पड़ गया, कॉन्वेक्सो कॉनकेव। देखो ये दोनों में कन्फ्यूजन हो सकता है भाई, ध्यान दीजिएगा, कॉनकेव हो कॉन्वेक्स, और ये है कॉन्वेक्सो कॉनकेव। कॉन्वेक्सो कॉनकेव मीन्स कॉनकेव नेचर शो करेगा, यानी डाइवर्ज करेगा रे को। और पता करने के लिए डायग्राम से, तो अगर वो किनारे में मोटा हुआ देन इट इज़ कॉनकेव। प्लेनो कॉनकेव भी देख लीजिए भाई, प्लेन इधर से है और ये कॉनकेव है ना, और ये आपका बाय कॉन्वेक्स हुआ। हम लिख दिए स्टार डालकर कि नेट एक्शन, अगर मान लिया जैसे इसमें लिखे हैं नेट एक्शन इज़ कॉन्वेक्स, और यहाँ लिखे हैं नेट एक्शन इज़ कॉनकेव, और स्टार डालें थिक एट द एजेस यहाँ के लिए, और ये हमको लगता है कि डबल स्टार टू नो लिख देते